दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तारे का जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि लाल दानव क्या होता है, श्वेत वामन क्या होता है, काला वामन क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है और किस प्रकार से सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा, जिसको हम लोग पल्सर कहते हैं, उसका निर्माण होता है। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस जो वीडियो हम यहाँ पर बताते हैं, ये सारा जो बात, उस सारा को लाइन बाय लाइन लिख करके एक अच्छा सा नोट्स जो है हम PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं। जाकर वीडियो को देखने के बाद ज़रूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को नोट्स बना लेते हैं तो हमें लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। क्लियर? तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों की अब सवाल ये है कि तारों का निर्माण कैसे होता है। क्लियर? देखिए, तारों का निर्माण जो है एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, यानी छोटा मोटे प्रोसेस नहीं है। हम लोग उसको 20 मिनट में पढ़ने वाले हैं, तो अंदाज़ा कोई लगा लेगा कि भाई बहुत जल्दी बन जाता है। नहीं, बहुत उसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्लियर? बनने में, एक तारा को बनने में बहुत सारा वर्ष लगता है। लाखों करोड़ों वर्ष में एक तारा का निर्माण होता है। कैसे होता है? आपको बताए थे कि जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड का निर्माण जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक छोटा सा पिंड था, उसको विस्फोट होने से हुआ था। विस्फोट में क्या निकला था? तो वही हाइड्रोजन गैस और कुछ धूलकण थे, कुछ भारी पदार्थ थे। अब सवाल ये है कि जो गैस के कण हैं, जो हाइड्रोजन गैस थे, उसका जो जगह जगह पर क्या हो गया, जगह जगह पर उसका सघनता हुआ, यानी जगह जगह पर जमा हो गए। और जो जगह जगह पर जमा हो गए, जो बड़े पैमाने पर जगह जमा हो गए, उसको निहारिका कहे। और उस निहारिका के अंदर क्या था? तो कहीं पर जो गैस था वो ज़्यादा था और कहीं पर गैस जो था कम था। तो जहाँ पर ज़्यादा गैस के कण थे, वो कम गैस के कण वाला को अपनी ओर आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचा और खींच करके अपने पर लाद लिया। क्लियर? अपने पर क्या कर लिया? लाद लिया। इधर से टान लिया, इधर से टान लिया, इधर से टान लिया, इधर से टान लिया, और उसके बाद पूरा वो एक गोला बना लिया। और वही गोला के अंदर जब नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो गया, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा, तो स्टार बन गया। क्लियर? तो आइए देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, क्या हम बता रहे हैं आप लोगों को कि हुआ क्या कि जैसे ये हाइड्रोजन की गैस है, जैसे एक निहारिका की, जैसे निहारिका इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर गैस के कण है, यहाँ पर गैस के कण है, यहाँ पर गैस के कण है। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा गैस का कण ज़्यादा है। क्लियर? यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गैस के कण क्या है, कुछ ज़्यादा है, और यहाँ भी गैस के इस तरह से फैले हुए। तो गैस के कण जो फैले हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है? विरल है, और यहाँ पर सघन है। यहाँ पर क्या है? सघन। तो ये क्या करता है कि अपनी ओर इन सारे गैस के कणों को खींच लेता है। क्लियर? और खींच करके ये अपने ऊपर चढ़ा लेता है। ये अपने ऊपर क्या करता है? चढ़ा लेता है। कौन? तो ये बीच वाला जो गैस के कण है, ये खींचता है कौन सा बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। कौन सा बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। अब क्या होता है कि ये जो गैस के कण हैं, वो गैस के कण इस प्रकार से जमा हो जाएंगे। क्लियर? इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। लेकिन खुद देखिए, आप लोग खुद सोच के देखिए कि ये गैस के कण जब जमा होंगे तो उसका जो नाभिक है, वो नाभिक के पास जो है वो क्या होगा? गैस के कण थोड़ा सा ज़्यादा सघन हो जाएंगे। किसके अपेक्षा? तो सतहों के अपेक्षा, बाहरी सतहों के अपेक्षा वो धीरे धीरे अंदर जब जाएंगे तो ये ज़्यादा सघन हो जाएंगे, क्योंकि हवाएं क्या हो रही है, आज चारों तरफ से आ करके यहाँ पर जम रही है। आकर के क्या कर रही है? जम रही है। क्लियर? अब आकर के जम रही है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यही होगा कि यहाँ पर सघनता बढ़ जाएगी और यहाँ पर विरलता रहेगी। अब अगर सघनता बढ़ेगी, आप सोच के देखिए कि चारों पट्टी से हवाएं हैं, चारों पट्टी से हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस के अंदर जो नाभिक है उसमें और ज़्यादा दबाव है। तो ज़्यादा दबाव होगा
तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। और एक समय आ जाता है, एक समय आ जाता है जिस समय इसका टेम्परेचर 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जब क्रॉस करता है, 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जब क्या करता है, क्रॉस करता है, तब इसके अंदर जो उपस्थित हाइड्रोजन गैस हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस ही तो है, और कुछ धूलकण है, और क्या है, कुछ धूलकण है। ठीक है, कुछ धूलकण है, ज़्यादा धूलकण यहाँ पर कहना उचित नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, धूलकण है, बहुत कम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन हीलियम में क्या होने लगता है, चेंज। ये जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, विकिरण ऊर्जा मिलता है इसको। तो विकिरण ऊर्जा भी तो शुरुआती मिल रहा है, लेकिन धीरे 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 ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस हो जाती है। क्या हो जाती है, कंटिन्यूअस। इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, ये हो जाती है प्रारंभ, अर्थात जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलने लगता है। किसमें, तो तारों के नाभिक में, और वो प्रक्रिया और तेज हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में विकिरण मिलता है और वो प्रकाश देने लगती है, और तत्पश्चात वो क्या बन जाती है, स्टार बन जाती है। क्या बन जाती है, स्टार बन जाती है। भैया आपको अगर स्टार बनना है तो एक काम करिए, क्या करना है, स्टार बनने के लिए टेम्परेचर को, थाह को, है कि नहीं, तपिए, सहिए, तब स्टार बनिएगा। ऐसे स्टार नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा। अगर आपको स्टार बनना है तो स्टार की तरह जिस प्रकार से 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहा, तब जाकर के ये बना स्टार, ऐसी स्टार नहीं बना। क्लियर। तो नाभिक के ये सवाल बहुत आता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आता है सवाल? सवाल ये आता है कि बताइए कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी मिल रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। कोई भी स्टार में नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है और हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है। क्लियर। अब यहां पर स्टार बन गया। अब देखिए अब एक सवाल आता है कि स्टार क्या होता है? स्टार क्या होता है? तो स्टार जो है गैस का एक गोला होता है। गैस का ही ये क्या होता है? गोला होता है। क्लियर। गैस का एक गोला होता है, इसमें हाइड्रोजन लगभग 71%। ठीक है, इतना याद रखिएगा। स्टार में क्या भाई? स्टार में हाइड्रोजन जो होता है लगभग 71% होता है और हीलियम जो है लगभग 27% होता है। और अदर जो है कुछ धूल कण होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो 2% होते हैं। तो 7 2 9 1 10 और 7 2 9 1 10 100% हो गया। क्लियर। तो ये तो अब बताइए ना, हाइड्रोजन और हीलियम ही तो है स्टार में, और क्या है? तो हम कह सकते हैं कि स्टार जो होता है, एक तारा जो होता है, वो गैस का एक गोला होता है। गैस का एक गोला होता है। सूरज एक क्या है? तारा है। तारा का मतलब गैस का गोला है। अब यहां तक बात समझ में आया। ये तारा का विकास हुआ। पहले ये तारा जब इसके नाभिक के संलयन नाभिक में स्टार्ट होता है तो प्रोस्टार कहते हैं उसको, है कि नहीं? अभी बेचारा बच्चा होता है, फिर धीरे 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 और अभिक्रिया तेज होती है, फिर धीरे धीरे और तेज होती है तो वो स्टार बन जाती है, पूर्ण स्टार बन जाती है। लेकिन ये स्टार जो है, ये स्टार का पतन तो होगा, ये स्टार जो है वो उसका मृत्यु तो होगा। क्लियर। मृत्यु तो होना ही है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इसका रंग से पता चल जाता है कि इसका कौन सा एज चल रहा है, फेज चल रहा है। जैसे अगर नीला और सफ़ेद है, नीला और सफ़ेद है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी स्टार का रंग जो है नीला है या सफ़ेद है तो इसका मतलब है कि ये एकदम अभी युवा है, यंग है, एकदम यंगेस्ट है।
अगर इसका रंग जो है वो नारंगी हो गया, क्या हो गया, नारंगी, तो इसका मतलब है कि ये प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गया। और यदि लाल हो गया तो भैया वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। ठीक है। सूरज एक तारा है, तो बताइए कि जो सूरज है वो क्या है, सूरज क्या है, अभी युवा अवस्था में है कि प्रौढ़ अवस्था में है कि वृद्ध अवस्था में है। आप लोगों को आंसर अपना कमेंट में, जो कमेंट है ना उसमें देना है, क्लियर, दे दीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दो तरह के स्टार हो सकते हैं, दो तरह के स्टार हो सकते हैं। यहाँ देखिए कितने तरह के स्टार हो सकते हैं। एक स्टार जो है वो सूरज से छोटा हो सकता है और एक सूरज से बड़ा हो सकता है। यहाँ पर एक लिमिट आता है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। क्लियर, क्या है, चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। देखिए जिस तारा का द्रव्यमान 1.44 ms होता है, ms के मास ऑफ सन, ध्यान रखिएगा कि जिस तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम होता है। क्लियर, क्या होता है, कम होता है। और एक होता है 1.44 ms से ज़्यादा। ये दोनों बात याद रखिए, यही चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा, भैया एक बात आपको बताना भूल गए। देखिए जो स्टार होता है वो स्टार में क्या होता है कि इसके नाभिक में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है, हाइड्रोजन हीलियम में जो चेंज हो रहा है, वो अंततः धीरे धीरे जब बहुत समय बीत जाता है, करोड़ों साल हो जाता है, क्लियर, तब यहाँ पर नाभिकीय संलयन केंद्र में बंद हो जाता है। नाभिकीय संलयन केंद्र में क्या होता है, बंद हो जाता है। और नाभिकीय संलयन केंद्र में जब बंद हो जाएगा, केंद्र में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो बाहरी सतहों पर होता है, लेकिन केंद्र में कम हो जाने से उसका जो विकिरण ऊर्जा है कम जाता है, और विकिरण ऊर्जा कम जाने से इसका रंग लाल हो जाता है। और लाल रंग हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं रक्त दामन तारा। क्या कहते हैं, रक्त दामन तारा। तो भैया रक्त दामन तारा ये भी बनेगा और रक्त दामन तारा ये भी बनेगा। ये भी रक्त दामन तारा है और ये भी रक्त दामन तारा है। जब वो सूरज के द्रव्यमान के 1.44 से बड़ा होगा तब भी, और सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना अगर होता है, उससे कम होता है, तब भी वो क्या बनेगा, लाल दानव तारा। क्लियर, क्या बनेगा, लाल दानव तारा। क्लियर। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है। अब कहानी स्टार्ट होता है कि अगर छोटा है, यानी इसी को हम लोग कौन सा सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो अगर चंद्रशेखर सीमा से कम होता है, क्लियर, तो चंद्रशेखर सीमा से कम होता है तो ये श्वेत बामन में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, श्वेत बामन में बदल जाता है, श्वेत बामन तारा बन जाता है। और श्वेत बामन तारा का रंग उजला होता है और ये श्वेत बामन अंततः बदल जाता है काला बामन में। कौन सा बामन में, काला बामन तारा में बदल जाता है श्वेत बामन। क्लियर, श्वेत बामन इस प्रकार से। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर ज्यादा है, अगर उस तारा का द्रव्यमान, तब वो क्या होगा, दानव होगा। यहाँ पर सॉरी, तब वो तारा जो होगा उसमें होगा क्या कि सुपरनोवा विस्फोट होगा। अब सुपरनोवा विस्फोट क्या है भाई, तो होता क्या है कि इसका 3 सेंटर होता है। ये देखो मध्य वाला है, सेंटर है, और ये जो है ये केंद्र है,
ये क्या है, केंद्र, और ये जो है ये मध्य भाग है और ये बाहरी भाग है। क्लियर, कौन सा भाग है, बाहरी भाग। होता क्या है कि इसका जो मध्य भाग है तो इसका जो केंद्र है उस मध्य भाग को अपने ऊर्जा के कारण खींच लेता है, और जब इसको खींच लेता है, ठीक है, इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, तो बाहरी जो परत है वो धड़ाम सुनी मारता है, जिसके कारण होता है विस्फोट। क्या होता है, विस्फोट। और इस विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, यहां लिख देते हैं सुपरनोवा विस्फोट। विस्फोट, क्लियर। यहां पर क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, तो बिग बैंग थ्योरी में आप पढ़े थे, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट। तो यहां पर उससे छोटा, उतना बड़ा विस्फोट नहीं, लेकिन उससे छोटा विस्फोट है, लेकिन यह भी विस्फोट है। और इस विस्फोट के कारण इसके अंदर केवल न्यूट्रॉन बन जाता है और एक न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है और बाकी जो बाहरी परत है वो हट जाता है, जिसके कारण ये हो जाता है छोटा। और न्यूट्रॉन तारा जब छोटा हो जाता है, न्यूट्रॉन तारा जब छोटा हो जाता है तो वो तेजी से चलने लगता है। क्यों, क्योंकि बताइए आपको पर बहुत सारा लोड रहेगा तो धीरे धीरे चलिएगा। लेकिन अब सोच के देखिए कि आपको बाहर वाला जो इलाका है वो हट गया है, विस्फोट के बाद ये बाहर चला गया है, तो बाहर चला गया है तो ये छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो ये तेज चलने लगेगा, और जब इसको तेज चलता है तो इसलिए इसको कहते हैं पल्सर। तो न्यूट्रॉन तारा को ही क्या कहते हैं, पल्सर। और यही न्यूट्रॉन तारा अंततः ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लैक होल। कृष्ण बीवर या हम कह सकते हैं ब्लैक होल। क्लियर। तो इस प्रकार से तारों का चरण दर जो है वो चलता है। जन्म बताए आपको किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये रक्त लाल दानव तारा बनता है, श्वेत वामन तारा बनता है, काला वामन बनता है, बड़ा होता है तो ये बनता है। तो आई होप हमें ऐसा लगता है कि ये बातें आप लोग बातें जो समझाए वो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक बात आ रहा है कि ब्लैक होल क्या है, और ब्लैक होल से संबंधित सवाल भी आते हैं। देखिए ब्लैक होल क्या है कि अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जहाँ की डेंसिटी जो हो बहुत ज़्यादा हो, उच्च हो, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब समझते हैं, बहुत कम सा आयतन में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान अगर भर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, अब ये पेन के अंदर क्या डाला हुआ है, तो एक अंदर इसमें क्या कहते हैं उसको, इंक डालने वाला डाला हुआ है। अब उसको निकाल करके उसमें लोहा भर दें, और उसको निकाल करके मतलब हम लोग क्या करते हैं कि रुई भर दें। अब बताइए कि दोनों की डेंसिटी में क्या हो जाएगा, अंतर। जो लोहा भरा हुआ है उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका उतना ही आयतन में यह ज़्यादा द्रव्यमान है, जबकि रुई जो है उतना ही आयतन में कम द्रव्यमान का है। तो लोहा वाला क्या रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। क्लियर। तो सीधा साधा जान लीजिए कि जो कृष्ण बीवर है यानी ब्लैक होल है, वो अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, और ये लेना तो जानता है पर देना नहीं जानता। जो एक बार कृष्ण बीवर पर चला गया, एक बार ब्लैक होल पर चला गया, तो वो केवल जाता है, आ सकता नहीं है, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। आपको पता है कि प्रकाश भी ब्लैक होल पर जाता है तो प्रकाश भी लौट नहीं पाता है। क्लियर। ब्लैक होल में कोई भी चीज चला जाएगा, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अगर किसी चीज का होता है तो वो होता है ब्लैक होल का। तो याद रखिएगा, ब्लैक होल का जो गुण होता है कि वो केवल ले सकता है, दे नहीं सकता। वो किसके कारण होता है, तो उसकी उच्च डेंसिटी के कारण, उसकी उच्च घनत्व के कारण। तो आई होप यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आया होगा।